तो वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसको कम करने के लिए उस जहाँ वहाँ पे जो बैंक्स है वो बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि इंडिया में आरबीआई ने यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का एक महीने के अंदर डिसीजन लिया है। पहले 40 बेसिस और बाद में 50 बेसिस पॉइंट करके 90 बेसिस यानी कि 0.9% से इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट बढ़ाया है और जिसका सीधा सीधा असर हमारे जो भी लोन्स है, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, सारे तरीके के जो लोन्स है उसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहाँ पे होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाया, तो आप अगर एचडीएफसी बैंक से या किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो 90 बेसिस से भी यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि कुछ दिनों पहले जो भी आपको अगर बात यहाँ पे इस वीडियो में हम एचडीएफसी की करेंगे, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एचडीएफसी का जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% था, अभी वो बढ़ के 7.6% हो चुका है। यानी 90 बेसिस 0.9% का यहाँ पे बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन इसका हमारे जीवन में किस तरीके से अफेक्ट हुआ, यानी कि हर महीने आपका ईएमआई कितना बढ़ेगा और टोटल टेन्योर पे आपको कितना ज्यादा यहाँ पे पैसे देने होंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर होम लोन लेते हैं तो मिनिमम लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का यहाँ पे टेन्योर रखते हैं। अगर आपने 15 साल का टेन्योर रखा है तो अगर करंट ईएमआई जो था वो 6.7% था और न्यू ईएमआई जो है वो 7.6% है जुलाई से, तो या जून से भी कुछ बैंकों ने किया है। तो अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है और आपका यहाँ पे 15 साल का टेन्योर है तो आपका जो करंट ईएमआई है वो 26,464 रुपीज़ था, जो बढ़ के 27,981 रुपीज़ होगा। यानी कि लगभग महीने के आपको 1500 रुपये यहाँ पे अगर 30 लाख का लोन लिया है तो हर महीने 1500 रुपये आपके अभी एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा, अगर आपने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 60 लाख का लोन लिया है तो अगर 60 लाख का लोन है तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, पहले आपके ईएमआई 52,928 रुपीज़ जाता था, जो कि बढ़ के 55,962 रुपीज़ जाएगा। तो लगभग हर महीने का 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पे करना होगा अगर आप सेम टेन्योर रखते हो। लेकिन ये तो बात हुई महीने की। अगर आप टोटल अमाउंट की यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि जैसे कि हमने 30 लाख और 60 लाख का एग्जांपल लिया, अगर सेम एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं तो 6.7% के हिसाब से आपके लगभग 17.63 लाख के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा था। यानी कि टोटल जो अमाउंट 30 लाख को पे करने के लिए आपको लग रही थी वो पहले 47,63,553 रुपीज थी, जो कि जो नया इंटरेस्ट है उसके चलते आपके लगभग 2,70,000 रुपीज एक्स्ट्रा जाने वाले हैं और आपका इंटरेस्ट बढ़ के 20,36,000 यहाँ पे होने वाला है। तो लगभग आपको यहाँ पे 50,36,000 रुपीज 30 लाख के लिए पे करने होंगे। तो सिर्फ 0.9% बढ़ने से आपके लगभग 2.25 लाख रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा के आपको पे करने पड़ेंगे 30 लाख के लिए। अगर 60 लाख की बात की जाए तो आपको जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो पहले आप पे करते थे 60 लाख के लिए 95 लाख पे करना था, लेकिन अभी 1 करोड़ के ऊपर पे करना पड़ेगा। तो लगभग आपका जो डिफरेंस यहाँ पे बढ़ेगा 90 बेसिस पॉइंट्स के लिए और 5,46,094 रुपीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 15 साल के लोन के लिए देना पड़ेगा। और जैसे ही आप टेन्योर बढ़ाते हैं, यानी कि 20 साल, 25 साल, 30 साल का लेते हैं तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, तो अमाउंट भी और ज्यादा होती है। वो कितना ज्यादा है यहाँ पे हम देखेंगे। तो सेकेंड एग्जांपल में हम देखने वाले कि अगर टेन्योर 20 साल का है तो 30 लाख रुपीज के लिए हर महीना आपके 1,630 रुपए यहाँ पे हर महीना एक्स्ट्रा पे करना होगा। 40 लाख रुपीज के लिए आपको हर महीना 2,173 रुपीज यहाँ पे करना होगा। 50 लाख के लिए आपको 2,716 रुपीज एक्स्ट्रा के पे करने होंगे। 60 लाख के लिए आपको 3,259 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा के पे करने होंगे। तो ये तो बात होगी मंथली। तो मंथली आपको 1,600 से लेके 3,200 रुपीज तक के आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। लेकिन
जैसे कि हमने बताया कि 20 साल के टेन्योर के लिए इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आपका जो इंटरेस्ट पहले 30 लाख के लिए 24,53,000 जा रहा था, वो अभी 28,44,000 यहाँ पे जाएगा। तो लगभग 3,91,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट दो, पहले अगर सिर्फ 90 बेसिस बढ़ने से, और भी अगर यहाँ पे रेपो रेट बढ़ता है तो और भी इसमें ज्यादा बढ़ोतरी के चांसेस है। 40 लाख के लिए एक्स्ट्रा की जो अमाउंट है वो 5,21,519 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। 50 लाख के लिए 6,51,896 रुपीज पे करना होगा, और 60 लाख के लिए 7,82,276 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होगा। तो 20 साल के लिए अगर टेन्योर 25 साल का है तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 30 लाख का आपको 1,700, 40 लाख को 2,300, 50 लाख का 2,887 रुपीज और 60 लाख का 3,465 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा का पे करना होगा। और ईएमआई की बात की जाए, उसके बाद में अगर टोटल इंटरेस्ट और अमाउंट पेएबल की बात की जाए तो 30 लाख के लिए आपको 5,19,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 40 लाख के लिए 6,93,000, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट होती है। 60 लाख का लोन लिया है, 25 ईयर्स का अगर टेन्योर है तो लगभग 10 लाख के ऊपर का एक्स्ट्रा का जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे करना है। रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए या फिर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसके ऊपर अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।